हेलो दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी भावनाएं आपके काबू से बाहर हो रही हैं? क्या आपको गुस्सा, दुख, निराशा या डर पर काबू पाने में मुश्किल होती है? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बना सकें? अगर हां, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, इमोशंस को मास्टर करने की। अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ लें, तो आप किसी भी स्थिति में शांत और आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। और अगर आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपनी भावनाओं पर ऐसा नियंत्रण मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप अपने इमोशंस पर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम पॉजिटिव। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को इस सोच के साथ तैयार करते हैं, तो बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी जबरदस्त ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचती रहें। चलिए, अब शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को। अध्याय 1। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया हो जिसका बाद में अफसोस हुआ हो? या कभी डर और चिंता ने आपको किसी मौके को हाथ से जाने देने पर मजबूर कर दिया हो? यह सब इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने इमोशंस को सही तरीके से समझ नहीं पाते। इमोशंस को मास्टर करने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें कंट्रोल करें और सही दिशा में उपयोग करें। हमारी भावनाएं हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, तो अक्सर गलत फैसले लेते हैं। जब हम डरते हैं, तो खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सीख जाएं कि किसी भी इमोशन को कैसे मैनेज करना है, तो आप हर स्थिति में शांत और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं को पहचानना और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोच विचार करना। एक छोटा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस बिना किसी गलती के आप पर चिल्ला रहा है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, निराशा, नौकरी छोड़ने का ख्याल। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को समझते हैं, तो आप इस स्थिति को अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि बॉस का गुस्सा किसी और कारण से भी हो सकता है। आप संयम रखकर सही समय पर अपनी बात रख सकते हैं। राजेश नाम का एक व्यक्ति था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह अपने परिवार और दोस्तों पर चिल्ला देता था। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे समझाया कि उसका गुस्सा उसे ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उसके दोस्त ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने गुस्से में आकर अपने दोस्त से गलत शब्द कह दिए। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। वह पछताने लगा, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। तब से उसने ठान लिया कि वह गुस्से में आने से पहले खुद को रोकने की आदत डालेगा। उसने एक ट्रिक अपनाई। जब भी उसे गुस्सा आता, वह 10 तक गिनता, गहरी सांस लेता और फिर जवाब देता। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीखने की जरूरत है कि हमारी भावनाएं कितनी ताकतवर होती हैं, और अगर हम उन्हें सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो वे हमें ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब भी कोई इमोशन हावी होने लगे, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो, दुख हो, तुरंत रिएक्शन देने के बजाय पहले कुछ सेकंड का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप बेहतर फैसला ले पाएंगे। अब सोचिए, अगर आप अपने इमोशंस को सही दिशा में मोड़ सकें, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। आपको कभी भी बेकार की टेंशन नहीं होगी। आप खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे और मुश्किल परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे। इसलिए अगली बार जब भी कोई इमोशन आपको जकड़ने लगे, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह इमोशन मेरे लिए फायदेमंद है? अगर नहीं, तो इसे जाने दें। अगर हां, तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह छोटी सी आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 2। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी भावनाएं कैसे अचानक बदल जाती हैं? कभी हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में कोई छोटी सी बात हमें परेशान कर देती है। कभी कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। यह भावनाओं की अस्थिरता है, और अगर हम इसे नहीं संभालते,
तो यह हमारी जिंदगी पर नेगेटिव असर डाल सकती है। इमोशंस को मास्टर करने का सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप किस तरह की भावना अनुभव कर रहे हैं, तब तक आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप उदास, गुस्से में या बेचैन महसूस करें, खुद से यह सवाल करें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। यह छोटा सा सवाल आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगा। मान लीजिए आप किसी से नाराज हैं। अब इस नाराजगी की जड़ तक जाइए। क्या यह इसलिए है क्योंकि सामने वाले ने कुछ गलत कहा, या इसलिए क्योंकि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई? जब आप कारण समझ लेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। भावनाएं तभी मजबूत होती हैं जब हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम उन्हें पहचानते हैं, वे कमजोर पड़ने लगती हैं। एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। रोहित नाम का एक लड़का था जिसे बहुत जल्दी निराशा महसूस होती थी। अगर कोई दोस्त उसका फोन नहीं उठाता तो उसे लगता कि वह उसकी परवाह नहीं करता। अगर कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो उसे लगता कि वह अच्छा काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसकी यह सोच आदत बन गई और वह हमेशा उदास रहने लगा। एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी उदासी का असली कारण क्या है? यह वह नहीं जो लोग करते हैं, बल्कि वह है जो तुम उनके बारे में सोचते हो। अगर तुम अपने विचार बदल दो तो तुम्हारी भावनाएं भी बदल जाएंगी। इस एक बात ने रोहित की जिंदगी बदल दी। उसने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी वह निराश महसूस करता, वह खुद से पूछता, क्या यह वाकई इतना बड़ा कारण है? धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और वह ज्यादा खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारी भावनाएं अक्सर हमारी सोच से बनती हैं। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना लें तो हमारी भावनाएं भी पॉजिटिव हो जाएंगी। इसीलिए जब भी आप उदास या गुस्से में हों, खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतना बड़ा मुद्दा है या यह सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई बात है? इस छोटे से सवाल से आपको भावनाओं पर कंट्रोल पाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर रखते हैं तो वे और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप परेशान हों, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, डायरी में लिखें या गहरी सांसें लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। इससे आपकी भावनाएं बैलेंस में रहेंगी। अब सोचिए, अगर आप हर स्थिति में अपनी भावनाओं को समझ सकें और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। आप बिना वजह परेशान नहीं होंगे, आपकी सोच और भी स्पष्ट होगी और आप हर चुनौती का सामना मजबूती से कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी कोई भावना आपको जकड़ने लगे, इसे पहचानने की कोशिश करें, इसकी जड़ तक जाएं और खुद से सवाल करें, क्या यह भावना मेरे लिए फायदेमंद है? अगर हां, तो इसे अपनाएं और अगर नहीं, तो इसे जाने दें। अध्याय 3, अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना। कभी कभी हम अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। कोई छोटी सी बात हमारा मूड खराब कर देती है, कोई पुरानी याद हमें घंटों परेशान करती है और कई बार हम अपनी भावनाओं की वजह से सही फैसले भी नहीं ले पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इमोशनल मास्टरी का सबसे बड़ा राज है अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करना, न कि उनसे भागना। जब भी हम किसी भावना को दबाने की कोशिश करते हैं, वह और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अगर आप गुस्से को दबाएंगे तो वह किसी और रूप में बाहर निकलेगा। अगर आप दुख को अनदेखा करेंगे तो वह और गहरा हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। कहें, हां, मैं गुस्से में हूं, हां, मैं दुखी हूं। इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अगला स्टेप है इन्हें सही दिशा में मोड़ना। मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो गुस्से में कोई गलत कदम उठा लें या फिर इस एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज में लगा दें। जैसे एक्सरसाइज करें, कुछ लिखें या किसी प्रोजेक्ट पर काम करें। जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं।
आरव नाम का एक लड़का था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर कोई उसे टोकता तो वह चिल्लाने लगता, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह नाराज हो जाता। उसकी इस आदत की वजह से उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक कागज दिया और कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए इस कागज पर लिखो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। आरव ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब भी वह गुस्सा लिखता उसका दिमाग हल्का हो जाता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी आप इमोशनल हो उसे सही तरीके से बाहर निकालें, बोलकर, लिखकर या किसी क्रिएटिव तरीके से। इससे आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करने के बजाय आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा माइंडफुलनेस भी इमोशंस को मैनेज करने में बहुत मददगार है। जब आप अपनी भावनाओं को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हैं तो आप उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई भावना आपको जकड़ रही है, गहरी सांस लें, खुद को इस पल में लेकर आए और सोचें, यह भावना बस एक मोमेंट है, यह स्थायी नहीं है। यह सोचने से आप अपनी भावनाओं से दूरी बना पाएंगे और ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करेंगे। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप बिना वजह परेशान नहीं होंगे, गलत फैसले नहीं लेंगे और हर सिचुएशन को ज्यादा शांति से हैंडल कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी कोई भावना आपको जकड़ने लगे, उसे एक्सेप्ट करें, उसकी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ें और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यही इमोशनल मास्टरी की असली ताकत है। अध्याय 4, भावनाओं को समझकर सही निर्णय लेना। हर इंसान अपनी जिंदगी में कई अहम फैसले लेता है, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से या फिर अपने जीवन के किसी और पहलू से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने फैसले कैसे लेते हैं? अक्सर हमारे निर्णय हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। कई बार हम गुस्से, डर या खुशी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझें तो हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानें। खुद से पूछें, क्या मैं इस समय शांत हूं या फिर किसी भावना के प्रभाव में हूं? अगर आप गुस्से में हैं तो फैसला मत लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तब भी तुरंत फैसला ना करें। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें ताकि आप किसी भावना के प्रभाव में आकर गलत निर्णय ना लें। एक छोटी सी तकनीक है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। इसे कहते हैं 10-10-10 रूल। जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से 3 सवाल पूछें। अगर मैंने यह फैसला लिया तो 10 मिनट बाद मैं कैसा महसूस करूंगा, 10 महीने बाद कैसा महसूस करूंगा और 10 साल बाद इसका क्या असर होगा। जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपकी भावनाएं आपको बहकाने में नाकाम रहेंगी और आप ज्यादा स्पष्टता से सोच पाएंगे। कई बार हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते और इस वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते। जैसे कि अगर आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है तो क्या वह गुस्सा वाकई उसी व्यक्ति की गलती है या फिर वह किसी पुरानी भावना से जुड़ा हुआ है। हमें अपने इमोशंस को गहराई से समझने की जरूरत होती है ताकि हम बिना पूर्वाग्रह के सही फैसला ले सकें। एक कहानी से इसे और बेहतर समझते हैं। अंशिका एक बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन जब भी कोई उसकी परफॉर्मेंस की आलोचना करता तो वह बेहद भावुक हो जाती और कई दिनों तक परेशान रहती। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे समझाया कि आलोचना हमेशा गलत नहीं होती, बल्कि यह सुधार का मौका भी देती है। अंशिका ने अपनी भावनाओं को गहराई से समझना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आलोचना से डरने के बजाय उसे इसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। कुछ महीनों बाद उसने अपनी डांस परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से समझना भी चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को गहराई से जानने लगते हैं तो हम अपने डर, असुरक्षा और गलतफहमियों को भी दूर कर सकते हैं। इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता और भी बेहतर होती है। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि आपकी भावनाएं किसी निर्णय पर असर डाल रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुद को स्थिति से दूर कर लें। किसी शांत जगह पर जाएं, गहरी सांस लें
और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें। जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर होंगे, तब आपका दिमाग ज्यादा तर्क संगत तरीके से सोचेगा और आप सही फैसला ले पाएंगे। अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझकर निर्णय लेंगे, तो न केवल आपकी लाइफ में कम गलतियां होंगी, बल्कि आप ज्यादा आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। सही फैसले लेने से आपकी जिंदगी में शांति, स्थिरता और सफलता आएगी। तो अगली बार जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, अपनी भावनाओं को पहचानें, 10-10-10 रूल अपनाएं और शांत दिमाग से सोचे हुए फैसले लें। इससे आपकी जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड और सफल बनेगी। अध्याय 5, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति। भावनाओं को नियंत्रित करना और सही दिशा में मोड़ना एक कला है, लेकिन इस यात्रा का असली मकसद है आंतरिक शांति और संतुलन पाना। जब तक हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से शांत और संतुलित जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए, तो आप हर स्थिति में स्थिर और मजबूत रहेंगे। कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी, कोई भी इंसान आपको बेवजह परेशान नहीं कर पाएगा और आप अपने जीवन के हर पहलू में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। लेकिन सवाल यह है, इसे हासिल कैसे किया जाए? सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग और शरीर को रिलैक्स करना। जब भी आप किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुकें, गहरी सांस लें, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करें और खुद को इस बात की याद दिलाएं कि यह भावना स्थायी नहीं है, यह बस एक पल है जो गुजर जाएगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हमारी भावनाएं स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती हैं। हर दिन अपने जीवन की उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको अपनी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण देगा। अब एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। राघव एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन था, लेकिन छोटी छोटी परेशानियों से वह बहुत जल्दी निराश हो जाता था। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता, तो वह कई दिनों तक उदास रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक सिंपल अभ्यास करने को कहा। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। कुछ ही हफ्तों में राघव ने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी थी। अब वह मुश्किलों को अवसर की तरह देखने लगा और भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर हो गया। हमारी भावनाएं हमारे जीवन को दिशा देती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, तो वे हमें भटकाने का काम भी कर सकती हैं। इसीलिए खुद को भावनाओं का गुलाम मत बनने दें, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और सही दिशा में मोड़कर अपनी ताकत बनाएं। और हां, एक और चीज, स्वस्थ आदतें अपनाएं। अच्छी नींद लें, हेल्दी खान पान करें, एक्सरसाइज करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। यह सब आपकी भावनाओं को संतुलित रखने में बहुत मदद करेगा। अब जब आपने यह ऑडियो बुक सुनी है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हैं या फिर पूरी जिंदगी इनके गुलाम बने रहना चाहते हैं? अगर आप सच में अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हैं, तो अभी से इन चीजों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं।